कांग्रेस की लोकसभा 2024 के लिए दूसरी सूची जारी हो गई है। उस सूची में भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से फूल सिंह बरैया जो भांडेर से विधायक हैं अभी उनको टिकट दिया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अपने यहाँ माना जाता है टिकट ही एक पहली जीत होती है। जी जी, धन्यवाद। वास्तव में सत्य है कि कोई अच्छा प्रतिनिधि बनने वाला हो, जनता को खुशी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ जीत होती है। मूल निवासी भिंड, आप दतिया जिले से, 2 जिले आते हैं इस लोकसभा में। दतिया जिले से आप विधायक हैं और भिंड के मूल निवासी हैं, तो इसका भी फायदा मिलेगा आपको? नहीं, देखिए, वैसे तो मैं ये बात सत्य है कि लोग लोकल और बाहरी का एक विषय होता है, लेकिन कभी कभी बाहरी आदमी भी जिस क्षेत्र में काम करने जाता है वहाँ के प्रतिनिधि से बेहतर काम करके दिखाए तो मुझे लगता है वो भी लोकल जैसा हो जाता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी जैसा लोग चाहते हैं वैसा भी मैं हूँ। मैं भांडेर के लिए, दतिया के लिए, ग्वालियर के लिए, भोपाल के लिए या भिंड के लिए, जनता में मेरे में कोई फर्क नहीं। मैं उनके लिए काम करता हूँ, निजी जैसा उनके यहाँ का नेता करता होगा उससे 1000 गुना ज़्यादा। ये बात सही है। आप तो प्रदेश का भी नेतृत्व कर चुके हैं, बसपा में भी रह चुके हैं, कई पार्टियों में। जी। तो जो मुरैना से प्रत्याशी आते हैं, जैसे अभी जो संध्या राय उनको दोबारा से भाजपा ने दिया है, तो क्या लगता है अब आपको? अगर देखिए, मैं वैसे किसी प्रत्याशी के ऊपर कभी न बोलता हूँ न टिप्पणी करता हूँ, लेकिन जब ये सवाल आपने किया है कि मुरैना से आए, वो मुरैना से आकर के अगर भिंड के लिए बहुत बेहतर काम कर दें तो मुझे लगता है कि कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो ऐसा काम करें। अभी लोग बताते हैं कि वो 2-4 दिन भी कहीं क्षेत्र में नहीं निकाले उन्होंने, तो फिर बाहरी हो या लोकल हो, लोग पसंद नहीं करते। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? जिस तरीके से भाजपा का 29 में से 29 और देश में 400 पार का नारा चल रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुद्दे तो हमारे इस बार वैसे तो मैनिफेस्टो हमारा तैयार हो रहा है, फिर भी मैं 3 मुद्दे जो आपके बीच में जिक्र कर रहा हूँ। पहला मुद्दा तो है बेरोजगारी। रोजगार कब देंगे? ये रोजगार की बात इन्होंने कभी की नहीं है। लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके क्या करेंगे? क्या ये घर बैठेंगे, मजदूरी कर पाएंगे? ये डिग्रियां करने के बाद कोई गड्ढा खोद पाएगा क्या? क्या इसके ऊपर कभी सोचा है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने? तो मैं समझता हूं कि बड़ा सबसे विकराल रूप लेता जा रहा है ये मुद्दा। इसके ऊपर कांग्रेस एक बड़ा प्रोग्राम बना के ला रही है, तो मैनिफेस्टो में क्लियर होगा, हम बताएंगे इस समस्या को, हम सॉल्यूशन देंगे, हम बेरोजगारी का समाधान करेंगे। दूसरा है महंगाई। 300 कमाता है, 1000 खर्च करता है, जो गले मुंह को गले लगाने के बराबर है। इसका भी हम सॉल्यूशन देंगे, हम कंट्रोल करेंगे महंगाई को, ये भी हम लोग लेके आ रहे हैं। तीसरा है किसान का मुद्दा। 1100 किसान, पिछली बार जब आंदोलन चला 1 वर्ष में 1100 किसान मारे गए, ठंड से मरे, बरसात से मरे, कैसे भी मरे। उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ने उस जनता से बात करने की कोशिश नहीं की। क्या लगता है कि ये देश का प्रधानमंत्री जनता का है कि किसका? जानवरों के भी प्रति लोगों को प्रेम होता है, ये तो मानवों के प्रति प्रेम नहीं है। आपका जो बयानों के लिए आप हमेशा, आपका नाम चर्चित रहा है, विधानसभा में भी आपने एक संकल्प लिया था, इस बार भी कोई संकल्प ले रहे हैं? जिस तरीके से अभी फूलमालाएं पहनने में भी आप हिचकिचा रहे थे, अभी क्या बात? नहीं, संकल्प फूलमालाएं तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे, देखिए, मैं जीत जाऊं हार जाऊं, मैं सबके बराबर हमेशा हूँ। मेरे को अकेला माला पहना करके सब में से अलग दिखाना मैं ऐसा पसंद नहीं करता हूँ, बस ये है, उसका कोई संकल्प नहीं। मैंने विधानसभा में जो संकल्प लिया था, मेरे पास उसके प्रोग्राम थे, लेकिन मेरा पार्टी ने उस समय बात मानी नहीं। कोई बात नहीं, मैं इस बार कोई संकल्प नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भिंड के बारे में मैं आपको अभी जिक्र करूँगा निश्चित रूप से कि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं वहाँ की ऐतिहासिक जीत दर्ज कराऊंगा और कांग्रेस पार्टी को सीट जीत करके दूंगा। ये नरोत्तम मिश्रा भी आपके क्षेत्र से ये आते हैं, चुनाव में हार भी मिली, अब इसमें क्या देखते हैं, उनकी भूमिका रहेगी लोकसभा में? नहीं, देखिए, जो आपने एक जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे बयान विवादास्पद होते, मेरा कोई बयान विवादास्पद नहीं है, न था। ये उन्हीं महाशय ने मेरे वीडियो एडिट करा के गलत तरीके से प्रचार करा के मुझे हराने की कोशिश की थी और 51 वोट से मुझे हरा भी दिया था। पुलिस से बूथ कैप्चरिंग करवाई थी उस व्यक्ति ने, गृह मंत्री होकर के। और यही नहीं, थानेदार, पूरी पुलिस,
बूथ कैप्चरिंग कर रही है। 100 नंबर 108 नंबर गाड़ी में शराब बांटी जा रही है। अच्छे अच्छे बेहतर जो नागरिक हैं, बुजुर्ग, संभ्रांत, इज्जतदार, उनको जेल में डाल दिया। तो लोग डर करके और वो सीट मेरे से छीन ले गए। उन्होंने मुझे बदनाम किया है, मैंने ऐसा कभी कोई बयान दिया नहीं। हाँ, ये सत्य है कि सच्चाई के लिए कोई बयान किसी को बुरा लग रहा है तो लगता रहा, मैं सच्चाई के ऊपर आज भी अडिग हूँ। अंतिम सवाल है कि कहीं आपका देखा गया है कि सवर्ण जाति को किस तरीके से आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे वोट के लिए? कई बार बयानों के लिए उसमें भी आपका विवादास्पद बयान रहे हैं और जीत के लिए वो वोट आपके लिए भी जरूरी रहेगा। देखिए क्या है कि ये सारा का सारा जो मामला होता है वो नेताओं के ऊपर है। नेता कैसे उसको प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे हॉस्पिटल खोला जाता है किसके लिए? बीमार लोगों के लिए। तो बीमार लोगों के लिए हॉस्पिटल खुला है, क्या जो हेल्दी आदमी है तो उनसे नफरत करना चाहिए क्या उसे? तो यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग हैं, कभी कभी हम चर्चा कर देते हैं, जो आज तक भारत जो है 70-75 साल की आज़ादी पूरी कर रहा है, पिछड़े वर्ग को आज कोई हक नहीं मिला, ये कभी हम चर्चा कर दें तो लोग मेरे को बदनाम कर देते हैं। ये कोई जाति का मामला नहीं है, सवर्णों का जहाँ तक मामला है, जो जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं, इस बार भिंड में सबसे ज्यादा उनकी ही इच्छा है कि फूल सिंह बरैया चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा। इस बात का आप सर्वे भी कर सकते हैं, आपके पास तो सारे साधन हैं, आप सर्वे करके देख लीजिए। किस तरीके से क्या कह के वोट मांगेंगे, सवर्णों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। जिसके जीवन के विकास में कहीं जरूरत है, जो काम कोई नहीं कर पाएगा वो फूल सिंह बरैया करेगा उनके विकास में। ये मेरी जरूरत है, मेरे लिए कौन काम करेगा? फूल सिंह बरैया। ऐसा हर इंसान महसूस करेगा, मुझे वोट देगा और चाहेगा कि मैं वहां से जीतूं, और मेरी वो जिताने में वो लगे हुए हैं। ये थे फूल सिंह बरैया जी। जीवन के विकास में जहाँ जरूरत होगी वहाँ फूल सिंह बरैया वो दिखाई देंगे, हमेशा जो वोट देंगे उनको जीत के लिए। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।